नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त। आज हम बात करेंगे कि ज्ञान युग क्या है। पहले तो हम समझेंगे कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं मिलता है। ठीक है, बाहर के ज्ञान से हम गणित सीख लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं। यह सब मगज का खेल है। यह सब बाह्य ज्ञान है जिसे कंठस्थ कर लेने से या जानने से हमको सुविधा मिल जाती है, हम श्रीमंत भी हो जाते हैं। मगर हमारे भीतर आनंद का फूल नहीं खिलता और मृत्यु के समय यह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दूसरा, आजकल कहीं गुरु है जो सुनकर, पढ़कर या कहीं से उधार लेकर शब्दकोश इकट्ठा कर लेते हैं और ज्ञानी होने का दावा भी करते हैं। मगर जो आपने बाहर के शब्दकोश का बैलेंस किया है वो शब्द असीम तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि सभी शब्द बाह्य तल पर है, भीतर इसकी चोट लगती ही नहीं। और मज़े की बात यह है कि ज्ञान बाहर है नहीं, ज्ञान तो भीतर की शक्ति है और ज्ञान तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। सच्चा ज्ञान तो तब प्राप्त होता है साधक भीतर की यात्रा करके आत्मा के तल पर जाए तो ज्ञान का खजाना खुल जाता है। इसको कहीं से पाना नहीं है। जैसे हम ध्यान को नुरत सूरत का अभ्यास करके शून्य का अनुभव करते हैं और शून्य में डुबकी लगाते हैं, तब हमारी ऊर्जा अंतर्मुख होती है, तब ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अब प्रश्न यह होता है कि हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मगर ज्ञान नहीं होता है, तो इसके लिए हर साधक को भीतर का या बाहर का जो हमारी आशा वासना का, समाज का कि बाहर का कोई भी नहीं बंधन रहेगा और सब बंधन टूट जाएंगे, तब हम सफल हो सकते हैं। जैसे एक मानस पतंग चगाता है, पतंग आकाश में लहराती है, फिर भी वह पतंग मुक्त नहीं है, वह पतंग बंधन में ही है, क्योंकि उसकी डोर पतंग चगाने वाले के हाथ में है। तो वो इसकी मर्ज़ी से पतंग को घुमाएगा। अगर वह डोर टूट गई तो क्या होगा? पतंग मुक्त हो जाएगा। जहाँ हवा इनको ले चले वहाँ हवा के साथ बहेगा, क्योंकि पतंग की सब बंधन टूट गई है। अब वो इसकी मर्ज़ी से नहीं चलता, मालिक की मर्ज़ी से यानी हवा की मर्ज़ी से चलता है। कहीं लोग ध्यान में भी बैठते हैं मगर ध्यान
फलित नहीं होता है, कारण कि शरीर बैठता है मगर भीतर मन चित्त तो बाहर ही घूमता रहता है। मतलब बेहोशी में यानी मूर्छा में ध्यान करते हैं, क्योंकि मन बाजार में खरीदी कर रहा है, सौदा कर रहा है, व्यापार कर रहा है। यूँ समझो कि हम हाईवे रोड पार करना चाहते हैं, मगर जब तक रोड पे वाहन व्यवहार चलता रहता है तब तक हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इसके लिए तो दो वाहन के बीच में दूरी बने और दोनों के बीच में जब गैप बने या अंतराल बने तब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। वैसे ही विचारों का दो विचारों के बीच में अंतराल को पकड़ना है। और मज़े की बात यह है कि ज्ञान योग का सही अर्थ यह है कि हमारे सब बंधन को तोड़कर परमात्मा को समर्पण कर देना। जैसे पतंग ने हवा को समर्पित कर दिया, जहाँ ले जाते हैं वहाँ ले जा, तेरी मर्जी। तब तो ज्ञान का भंडार खुल जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।